जम्मू कश्मीर में हाईली क्वालिफाइड बच्चों का जो हाल है वो मैं मौजूदा चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डबल इंजन की सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर और तमाम काबीना के मंत्रियों को मैं ये पैगाम भेज रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों की कोई कद्र नहीं है। यानी कि यूं कह लीजिए कि ना तो पिछली सरकारों ने 20, 25, 30 साल पुरानी सरकारों ने कोई कदर की पढ़े लिखे नौजवानों की और ना ही मौजूदा सरकार कोई कदर कर रही है। आज इसकी जीती जागती मिसाल मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ और इस सरकार को एज ए वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेज रहा हूँ कि डिग्री कॉलेजेस में नीड बेस एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को, जिसमें एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर, पीएचडी, एनईटी क्लियर, उन बच्चों को आपने सरकारी डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर लगा दिया। आपने कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेजेस चला रहे हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक इन बच्चों को 58,000 रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक। लेकिन इन कॉन्ट्रेक्चुअल नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर को बंधुआ लेबर बना लिया है और पिछले 12-12, 15-15 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। बच्चे, उन्हें के लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई और तमाम डिग्री कॉलेजेस में जो लगभग जम्मू कश्मीर में 150 के करीब कॉलेजेस हैं, उनमें 2700 के करीब ये हाईली क्वालिफाइड क्रीम क्वालिफाइड जो है जम्मू कश्मीर की असेट है, जो बच्चे वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। आप पहले उनको 18,000 रुपया तनख्वाह दे रहे थे, फिर उसके बाद आपने कहा कि चलिए इनकी 2018 में 12 साल के बाद आपने इनकी तनख्वाह 28,000 की। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब 28,000 तनख्वाह की तो साल में 8 महीने ही इनको आप काम लेते हैं, यानी कि 4 महीने डिसंगेज कर देते हैं। किनको? ये जो कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल आपने लगाए हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर्स की कमी है, पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं हो। फिर उसके बाद जब ये इन्हें डिसंगेज कर देते हैं, ये जो नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगाते हैं, और उसके बाद आप लेक्चरर्स की कमी की वजह से आप फिजिक्स वाले को बोलते हैं कि आप बॉटनी पढ़ाइए, केमिस्ट्री वाले को बोलते हैं कि आप ज्योग्राफिया पढ़ाइए, ज्योग्राफिया वाले एक लेक्चरर को बोलते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ाइए, जहां जहां जिन जिन फैकल्टीज की लेक्चरर्स की शॉर्टेज है। बताइए अब वो क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स वाले को बॉटनी पढ़ाओ, जोलॉजी वाले को ज्योग्राफिया वाले पढ़ाएं और केमिस्ट्री वाले को मैथ वाला पढ़ाए, कैसे पढ़ाएगा? ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन बच्चों का ये मुस्तकबिल है हायर एजुकेशन में। और लद्दाख में देखिए, इन्हीं बच्चों को यूटी बनने के बाद 57,000 वहां के बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर्स को डिग्री कॉलेज में मिल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। लेकिन जम्मू में आपने इन बच्चों की कदर नहीं की, सीजनल टीचर्स की कदर नहीं की, वोकेशनल ट्रेनर्स की, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की आप कदर नहीं कर रहे, डेली वेजर्स की कदर नहीं कर रहे, किसान खिदमतगर, किसान उद्यमी, किसान नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपी और विलेज डिफेंस कमेटीज में खिदमत कर सेंटर वाले धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जो खास तौर के ऊपर मैं बच्चों से कहूँगा कि ये जो नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट में ये बच्चे हमसे मिले हैं और इन्होंने धमकियां तक दी है, कई बच्चे सुसाइड कर गए हैं। और जो बच्चे ओवर एज हो जाते हैं 4 महीने के बाद, वही स्टूडेंट्स के पास जब जाते हैं, वो स्टूडेंट्स इनकी इज्जत नहीं करते हैं। इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स की क्यों करेंगे इज्जत, जब सरकार ही इज्जत नहीं करती, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती?
इतना पढ़ने के बाद इनको डिसंगेज कर देती है, तो बताइए तालिबिन और स्टूडेंट्स क्या इनकी इज्जत करेंगे। ये भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, इन्होंने धमकियां दी हैं और सब अब डिसंगेज कर देते हैं। तो जो ओवर एज हो जाते हैं और हर बार नई एप्लीकेशन आप मांगते हैं, तो पुराने जो 2012 से लगे हुए हैं, 2000 से लगे हुए, 12, 13, 14, 15 से लगे हुए हैं, वो किधर जाएंगे? वो तो ओवर एज हो गए। और जो नए आते जाएंगे वो उसमें आप उनको, इसलिए एक जॉब पॉलिसी के तहत इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए। कॉलेजेस में लेक्चरर्स की शॉर्टेज है, 150 कॉलेज जम्मू कश्मीर में है और बहुत कमी है। उसमें इन जो नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट्स में जो आप लगा सकते हैं, तो आप परमानेंट क्यों नहीं उनको बच्चों को लगा सकते? जो इतने 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, ओवर एज हो गए, उनको आप वहीं उन्हीं कॉलेज में इंगेज क्यों नहीं करते? उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाते? और यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक उनकी तनख्वाह 57,000 क्यों नहीं कर रहे? ये मैं तमाम बच्चों से कहूँगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम मैं जम्मू कश्मीर की सरकार, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और एलजी तक भेज रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पेज को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ताकि सरकार को ये पता चल सके कि आप जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट्स कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर लगा रहे हैं। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये है हमारे जम्मू कश्मीर में सरकारें जो चलती थी और जो मौजूदा सरकार है, ये हाल है हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का।